तो हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अकुश स्टडी ग्रांटेड पर। दोस्तों, आज इतिहास के हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। उस टॉपिक का नाम है असहयोग आंदोलन। आखिर हम समझेंगे यह असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा जो चलाया गया था, भारतीय इतिहास में इसका क्या योगदान है और क्या ये सफल हुआ था योगदान गांधी जी का कि नहीं हुआ था। इसके बारे में भी हम लोग विस्तार से इस वीडियो में क्या करेंगे, बात करेंगे। तो दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, हम लोग समझते हैं क्या दोस्तों असहयोग आंदोलन आखिर गांधी जी ने क्यों चलाया था। क्या दोस्तों असहयोग आंदोलन, सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे दोस्तों कि ये तिथि इसकी कब हुई थी असहयोग आंदोलन। तो 1920 में क्या दोस्तों गांधी जी के द्वारा, किसके नेतृत्व में, 1920 में महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया क्या था दोस्तों, असहयोग आंदोलन था। इसके पहले भी गांधी जी 1915 में जब दक्षिण अफ्रीका से आए थे तो सबसे पहले भारत में चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, इस तरह के आंदोलन वो कर चुके थे। लेकिन सबसे बड़ा आंदोलन कह सकते हैं या जन आंदोलन कह सकते हैं जो गांधी जी को जो था भारत में, वो असहयोग आंदोलन था। तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920 में हुआ था। किनके नेतृत्व में हुआ था, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। और केवल ये एक स्थान पर नहीं हुआ था, संपूर्ण भारत में हुआ था। ये पूरे भारत में क्या हुआ था दोस्तों, असहयोग आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन यानी गांधी जी का साफ साफ कहना है कि जो अंग्रेजी हुकूमत जो भारत में टिकी हुई है वो हम भारतीयों के वजह से ही टिकी हुई है। अगर हम भारतीय अंग्रेजों का साथ देना छोड़ दें तो अंग्रेज यहाँ से इस देश को, भारत जैसे देश को छोड़कर वो खुद पे खुद चल जाएंगे। लेकिन विस्तार से समझने वाले हैं कि आखिर क्या हुआ था असहयोग आंदोलन के। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि 1920 में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में संपूर्ण भारत में क्या चली है, असहयोग आंदोलन। आखिर क्या कारण था कि गांधी जी को असहयोग आंदोलन चलाने पड़ी, इसके कारण को सबसे हम लोग पढ़ते हैं। क्या दोस्तों कारण देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं रॉलेट एक्ट। अंग्रेजों द्वारा रॉलेट एक्ट पारित हुई थी 1919 में। ये एक्ट, ये कानून क्या कहती है, केवल शक के आधार पर किसी भी नेता को, किसी भी क्रांतिकारी को, किसी भी भारतीय को बिना वकील, बिना दलील, केवल शक के आधार पर क्या कर लिया जाता था, गिरफ्तार कर लिया जाता था। फिर दूसरा कारण हम लोग देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये भी कब हुआ था, 1919 में पंजाब के अमृतसर का एक बाग था जिसका नाम था जलियांवाला बाग। इस जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर क्या चलवा दी थी, गोली चलवाई थी। ये भी कारण थे क्या थे दोस्तों, असहयोग आंदोलन के, जिससे लोग काफी क्या थे, गुस्साए हुए थे। फिर हम लोग देखते हैं खिलाफत आंदोलन 1919 में। खिलाफत आंदोलन का भी एक योगदान है क्या, असहयोग आंदोलन का, क्योंकि तुर्की का जो खलीफा था उसको क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया था, जिससे यहाँ के भारतीय लोग, यहाँ के मुसलमान लोग क्या कहे थे, काफी गुस्साए हुए थे। ये भी क्या था। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात थी, पूर्ण स्वराज की मांग। दोस्तों रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, खिलाफत आंदोलन, और जो हम लोग, जो अंग्रेज हम लोग पर सदियों से क्या कर रहा था, हुकूमत कर रहा था, शासन कर रहा था, तो हम लोग को अंग्रेजों से क्या चाहिए थी, पूर्ण स्वराज की मांग चाहिए थी। यानी कि हमें उन पर अधिकार नहीं करना था, हमें उनसे उनका क्या चलाना, देश को क्या कराना था, आजाद कराना था, यानी पूर्ण स्वराज की मांग। यानी तमाम कारणों से क्या हुई है, असहयोग आंदोलन हुई है। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि असहयोग आंदोलन कब हुई है, 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में हुई है, संपूर्ण भारत में। जलियांवाला बाग इसका कारण था, खिलाफत आंदोलन और रॉलेट एक्ट जो बिना शक के आधार पर क्रांतिकारियों को पकड़ लिया जाता था। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, हमारा देश था, अंग्रेज यहाँ के नहीं थे, हमें उनसे क्या चाहिए थी, पूर्ण आजादी चाहिए थी। इन तमाम कारणों से गांधी जी ने क्या चलाया दोस्तों, असहयोग आंदोलन। कुछ पॉइंट के माध्यम से हम लोग विस्तार से समझ जाएंगे कि असहयोग आंदोलन में क्या क्या हुआ था। स्वरूप इसका देखते हैं कि असहयोग आंदोलन गांधी जी का ये क्या था, प्रथम जन आंदोलन था। क्या दोस्तों, गांधी जी का यह प्रथम जन आंदोलन था। गांधी जी इससे पहले भी
चंपारण में सबसे पहले 1917 में आंदोलन कर चुके थे, लेकिन गांधी जी का जितने इस असहयोग आंदोलन में, चाहे वो बच्चे हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे कि युवा लोग हो, सभी लोग इस आंदोलन में क्या किए थे, पार्टिसिपेट किए थे और गांधी जी का पूर्ण जोरों से क्या किया था, सहयोग दिया था। आगे हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस की अनुमति से 1920 में गांधी जी ने यह आंदोलन क्या किया था दोस्तों, शुरू किया था। जो कांग्रेस पार्टी थी उनकी अनुमति से, उनकी सहमति से गांधी जी ने क्या चलाया था, इस आंदोलन को, यानी असहयोग आंदोलन को चलाया था। आगे देखते हैं कि आंदोलन का उद्देश्य अंग्रेजी नीति को क्या करना था दोस्तों, कुचलना था। इस आंदोलन का केवल एक ही निर्देश था कि जो विदेशी सत्ता यहाँ पर कायम है, जो अंग्रेज हम पे यहाँ पर शासन कर रहा है, उनकी शासन को यहाँ से क्या करना है दोस्तों, खत्म करना है। आगे देखते हैं हम लोग कि गांधी जी का कहना था कि अंग्रेजों का क्या करो, सहयोग बंद करो। गांधी जी का इसमें नारा दिया गया था कि अंग्रेजों का क्या कर दो, सहयोग करना बंद कर दो, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि जो अंग्रेज विदेशी हुकूमत हम पे शासन कर रही है, वो केवल और केवल हमारे वजह से ही क्या है, टिकी हुई है। और जाहिर सी बात है दोस्तों, हम लोग सिंपल में भी बात करते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में भारत आई थी, पूरा इंग्लैंड के लोग ही तो नहीं आ गए थे, पूरा वहां का नागरिक ही तो हम पर शासन करने नहीं आ गया था। क्या हमसे कोई युद्ध जीता क्या उसके बाद हम पे शासन, क्या नहीं, धीरे धीरे वो आया ईस्ट इंडिया कंपनी, हमारे सामाजिक स्थिति को, हमारे आर्थिक स्थिति को, यहाँ की लोगों की स्थिति को समझा और धीरे 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 हम उस व्यवस्था को समझने के बाद हम पे क्या कर लिया दोस्तों, हम पे शासन करने लगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो गलती हमारे बीच में भी तो था कि हमने उन्हें क्या दिया, और न्योता दिया हमारे अपने ही देश पे क्या करने के लिए, शासन करने के लिए। तो बात है, लेकिन यहाँ पर गांधी जी असहयोग आंदोलन के माध्यम से कैसे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं, आइए हम लोग देखते हैं कि गांधी जी की कहना था कि अंग्रेजों का क्या कर दो, सहयोग करना बंद कर दो, अंग्रेजी वस्त्रों का क्या कर दो, बहिष्कार कर दो, अंग्रेजी वस्त्र हम लोग खरीदेंगे नहीं। क्या जोर दिया गया, स्वदेशी अपनाओ, यानी कि स्वदेशी यानी खादी का जो कपड़ा चलता था वो अपनाने के लिए गांधी जी बोले। शिक्षकों के लिए उद्देश्य था कि स्कूल को क्या कर दें, छोड़ दें। जो भी शिक्षक, खास करके जो भारतीय शिक्षक थे, जो अंग्रेजों के स्कूल में, कॉलेजों में जो पढ़ाते थे, वो स्कूल ही क्या कर दे, छोड़ दे। वकीलों का कहना, वकीलों के लिए बोला गया था कि आप वकालत करना क्या कर दें, छोड़ दें। और छात्रों को कहना था कि स्कूल और कॉलेज क्या कर दें, छोड़ दें। यानी गांधी जी का सिंपल तौर से कहना था कि अंग्रेजों का सहयोग करना क्या करो, बंद कर दो, उनके कपड़ों का क्या करो, बहिष्कार कर दो, वकील उनके यहाँ क्या कर दो, वकालत करना छोड़ दें, छात्र स्कूल कॉलेज उनका छोड़ दें, इंग्लिश का क्या करें, बहिष्कार कर दें। इस तरह का गांधी जी ने इसमें क्या दिया, प्रमुख जोरों से क्या दिया दोस्तों, नारा दिया है। आगे हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नामक, क्या, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नामक चौड़ी चौड़ा जगह पर 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने पुलिस पर क्या कर दिया, हमला बोल दिया, और जिसमें 22 पुलिसकर्मी क्या हो गए, मारे गए। इस बात को हम बहुत इंपॉर्टेंट से समझ जाए दोस्तों। गांधी जी का एक ही नियम था, एक ही नारा था कि आंदोलन करना है, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज तो उठानी है, लेकिन हिंसा नहीं होनी चाहिए। क्या दोस्तों, हिंसा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जो भी आंदोलन चलाए, चाहे साउथ अफ्रीका की बात हो, चाहे 1915 में आने के बाद जो 1915 से आने के बाद जो 1942 तक, 1947 देश की आजादी तक जो भी आंदोलन गांधी जी चला है, उसमें इनका एक ही नारा था, हिंसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर इस असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 में जो आंदोलन शुरू हुई थी, 1922 में देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नामक चौड़ी चौड़ा जगह पर, क्या दोस्तों, जगह का क्या है, चौड़ी चौड़ा जगह पर एक पुलिस स्टेशन में आंदोलनकारियों के द्वारा 22 पुलिसकर्मी को क्या कर दिया गया, मार दिया गया, जिसके कारण ही गांधी जी को क्या लेना पड़ा, या आंदोलन को क्या लेना पड़ा था, वापस लेना पड़ा था। और इसी के बाद हम देखते हैं कि गांधी जी को 6 साल के लिए क्या हो जाती है, सजा भी सुनाई जाती है, जिनके लिए इनको जेल भी जाना पड़ता है। क्योंकि गांधी जी हिंसा नहीं चाहते थे, गांधी जी चाहते थे कि कोई भी आंदोलन करेंगे, अंग्रेजों के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे, लेकिन शांतिपूर्वक से। क्योंकि उनको क्या करना था, हम लोग सहयोग ही नहीं करेंगे तो वो खुद
खुद पे खुद क्या कर जाएंगे, भारत को छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ पर हो गया हिंसा, चौरी चौरा नामक पे क्या हो गया, 22 पुलिसकर्मी को क्या कर दिया गया, मार दिया गया, जिस कारण से असहयोग आंदोलन का क्या लेना पड़ा, वापस लेना। भले ही इस आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया, लेकिन एक जो बहरी शासन थी, अंग्रेजों के कानों में एक आवाज चली गई कि अब जो भारत के लोग हैं, जो भारत के क्रांतिकारी हैं, वो चुप रहने वाले नहीं है। यानी कह सकते हैं कि गांधी जी का ये जो असहयोग आंदोलन था, कई मायने तक क्या रहा था, सफल रहा था, जो अंग्रेजी हुकूमत के नींव को हिलाने में क्या कर रही है, काफी ये महत्वपूर्ण आंदोलन हुई है। तो एक बार दोस्तों हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि असहयोग आंदोलन कब हुई थी, 1920 में हुई थी, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुई थी। जलियांवाला बाग, रॉलेट एक्ट जैसे कई कानून जो भारतीय लोगों के लिए जो एक सही नहीं थी और हम पर क्या करते थे, वो अत्याचार होती थी। इन कानूनों के तहत जलियांवाला बाग में हमारे कई निर्दोष भारतीय भाइयों को मार दिया गया था, जिस कारण यह आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया। इसका प्रमुख नारा यह था कि हम लोग क्या करेंगे, अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर चौरी चौरा नामक जगह पर क्या हो गए, 22 पुलिसकर्मियों की हत्या हो गई, जिसके कारण इस आंदोलन को गांधी जी को वापस लेना पड़ा। तो जाहिर से दोस्तों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इससे एक रिवीजन तो आपका यहीं पे हो गया, समझ में भी आ गई, लेकिन इससे एक नोट की तरह आप अवश्य नोट कर लें। तो दोस्तों जाहिर सी बात है आपको ये समझ में आया होगा। तो आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा क्या करें दोस्तों, शेयर करें, क्योंकि शिक्षा बांटने की चीज है। और सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो सब्सक्राइब करना तो बहुत जरूरी है, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको समय पर मिलती रहेगी, आपका प्रिपरेशन भी सही ढंग से होती रहे। दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ रहें और खुश रहें, और कमेंट में हमें अवश्य बताएं कि आपको इस वीडियो कैसी लगी और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, वो भी हमें अवश्य बताएं। दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ रहें और खुश रहें। जय हिंद।